महापौर अजय मिश्रा बाबा के साथ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई आयशा अंसारी के घर पहुंचे। इस मौके पर आयशा को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित अन्य कांग्रेस नेता डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई आयशा अंसारी के निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने आयशा को बधाई देते हुए कहा कि यह एक सम्मानजनक पद है और उन्हें इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसी कड़ी में आगे कहा कि आपको जो सम्मानित कुर्सी मिली है उसका ध्यान रखते हुए हमेशा गरीबों के हक के लिए अपनी कलम चलाएं और सच्चाई का साथ दें। इस मौके पर महापौर के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुश्ताक खान, सद्दाम खान, धनेंद्र सिंह वार्ड पार्षद और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने आयशा अंसारी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनके सफलता की सराहना की। आपको बता दी कि डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुई आयशा ने प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा शासकीय स्कूल से की। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा शासकीय आदर्श महाविद्यालय रीवा से की। आयशा के पिता पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं जो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ होने के कारण घर पर ही रहते हैं। आयशा ने इस सफलता का श्रेय माता पिता और दोस्तों को देते हुए बताया कि पिता की इच्छा को पूरी करने वह कलेक्टर बनी है। आयशा अंसारी की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे रीवा के लिए गर्व की बात है। हम भी आयशा को उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारे शहर के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे वार्ड नंबर 23 की आयशा अंसारी, जो कि सिविल सेवा में मध्य प्रदेश में 12वां स्थान लाई, ये भविष्य में डिप्टी कलेक्टर बनेंगी ट्रेनिंग के बाद। और इनके माता पिता का संघर्ष, उनका अपने बच्चों के प्रति जो पालने पोसने का रवैया था, उससे साबित करता है कि जो आदमी मेहनत करता है वो भविष्य में कहीं ना कहीं जाता है। और मैं धन्यवाद देता हूं उनके माता पिता जी को और आयशा को शुभकामनाएं देता हूं कि इसने जिस तरह से बिना कोचिंग के लगन से परीक्षाएं दी, इससे आने वाला भविष्य इसका बड़ा उज्जवल है। और इन्होंने इतना संघर्ष करके पढ़ाई किया। लोग कोचिंग करने के बाद नहीं करते और फिर बाद में अपने पिताजी को, माताजी को, सबको, भाई को, बहन को दोष देते हैं कि इनके कारण नहीं किया। ये एक आदर्श है। इनसे लोगों को नसीहत लेनी चाहिए कि जो कोचिंग ना किया हो, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, वो अगर पढ़ के और इस तरह के उच्च पदों में जा सकता है तो सारे बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो लड़के रीवा के हैं, मैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करें, भविष्य पढ़ाई में ही है। और नशे की प्रवृत्ति को छोड़ के और आयशा जैसे लड़कियों का अनुसरण करें कि इन लोग इस तरह की पढ़ाई करके आज हमारे बीच में पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। पिताजी भी बहुत गरीब है, ऑटो चलाते हैं। मैं जानता हूँ, मैं पूर्व से परिचित हूँ। मेरा वार्ड नंबर 17 में जब पार्षद था तब से मैं जानता था। उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता था। हमारे अकरम अंसारी यहाँ के पार्षद हैं, तो और किसी से कोई सहयोग न लेकर इस तरह का अचीवमेंट आना, ये रीवा के लिए गर्व की बात है।